गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए बी सी हमें 3 रियल नंबर्स यहाँ पर डिटरमिनेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप देखेंगे पूरे डिटरमिनेंट में ए बी और सी 3 ही रियल नंबर यूज की गई है और इक्वल टू में है इसके 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास गिवन है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, ये हमें प्रूव नहीं करनी है, ये गिवन है इक्वल टू में 0। हमें प्रूव क्या करना है, सो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी यानी इन तीनों रियल नंबर का सम जो है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी या तो इन तीनों का सम 0 हो या फिर ये तीनों क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो ये जो आपके पास कंडीशन दे रखी है ये मैंने एज इट इज यहाँ पे ले ली है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर स्टूडेंट हमें किसी तरीके से यहाँ पर कोऑपरेशंस यूज करके ए प्लस बी प्लस सी यहाँ इसके अंदर किसी तरीके से बनाना है ताकि वो कॉमन आ जाए। तो किसी भी रो या कॉलम में आप ये बना सकते हो। तो देखिए मैं इसको कैसे बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर एक ऑपरेशन, अप्लाइंग R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने क्या किया स्टूडेंट इस ऑपरेशन के अंदर कि R1 जो रो है उसके प्लेस के उस पे स्थान पर, उसके एलिमेंट के स्थान पर R1 R2 और R3 तीनों के एलिमेंट का सम करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आ जाएगी। देखिए जब हम इन तीनों रो को ऐड करेंगे तो पहले मैं इस फर्स्ट एंट्री को ऐड कर लेता हूँ। तो जब इन तीनों एंट्री को आप ऐड करेंगे तो प्रत्येक जो वैल्यू है रियल नंबर जो है वो 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रही है। देखिए a प्लस ए आएगा 2a, c प्लस टी 2c और b प्लस बी 2b। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसी तरीके से स्टूडेंट ये जो रिजल्ट है, क्योंकि अब हम सेकंड एंट्री तीनों रो की फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंट्री को ऐड कर रहे हैं इनमें, तो इनको ऐड करेंगे तो b 2 बार आएगा, c भी 2 बार आएगा, a भी 2 बार आएगा। तो ये रिजल्ट भी क्या बन जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। सिमिलरली अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट यही आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। और इसके बाद स्टूडेंट क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट रो को चेंज किया है तो सेकंड रो आपके पास सेम रहेगी, c प्लस a प्लस b और b प्लस c। और यहाँ आ जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस a। और ये हो गई स्टूडेंट हमारी डिटरमिनेंट। अब देखिए फर्स्ट जो रो आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो यहाँ इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ, टेकिंग कॉमन 2a प्लस 2b प्लस 2c। और ये ध्यान रखना स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से भी तो 2a प्लस b प्लस c। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, फ्रॉम R1। तो R1 रो में से हम 2a प्लस 2b प्लस 2c या फिर आप कहिए 2 इंटू a प्लस b प्लस c आप क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, बाहर जो फैक्टर आएगा वो आ जाएगा 2 इंटू a प्लस b प्लस c। और जो डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट रो है स्टूडेंट उसकी एंट्री क्या क्या हो जाएगी, 1 1 1। और सेकंड रो हो जाएगी हमारे पास c प्लस a प्लस b और b प्लस c। थर्ड रो हो जाएगी हमारे पास a प्लस b प्लस c और c प्लस a इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट a प्लस बी प्लस सी हमने बना लिया है। तो अब हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसके साथ हमें स्टूडेंट एक रिजल्ट और प्रूव करना है जो कि इससे बन जाएगा अभी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, आपको जो फर्स्ट रो दिखाई दे रही है इसके अंदर एक्सपेंड हम करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, इजी करने के लिए मैं स्टूडेंट यहाँ पे 0 बना रहा हूँ और यहाँ पे 0 बना रहा हूँ। 2 0 बनने के बाद जो हमारे पास नॉन 0 बनेगी उससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो लेके इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पर 0 बना रहे हैं और यहाँ पे 0 बना रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम में है।
तो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे मैं, अप्लाइंग C2 एज C2 माइनस C1। और जैसा कि हमें पता है स्टूडेंट C2 को हम यूज कर चुके हैं, तो अब अगले ऑपरेशन में C2 का यूज नहीं करेंगे, तो C3 में चेंज कर रहे हैं, यहाँ 0 बना रहे हैं, तो C3 एज C3 माइनस C1। तो ये दो ऑपरेशन एक साथ हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो आ जाएगी 2 इंटू A प्लस B प्लस C डिटरमिनेंट ऑफ, क्योंकि फर्स्ट कॉलम हमने कहीं भी चेंज नहीं किया है तो ये सेम रहेगा 1C प्लस A प्लस B। और इसमें से ये कॉलम हमें माइनस करना है, C2 के वैल्यूज के स्थान पे हमने लिखना है 1 माइनस 1 0। A प्लस B में से सेकंड जो वैल्यू हमारे पास कॉलम की, उसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस C माइनस A, तो A से A कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा B माइनस C। इसी तरीके से इसमें से ये माइनस करेंगे B प्लस C में से थर्ड एंट्री में से, सेकंड कॉलम की थर्ड एंट्री में से फर्स्ट कॉलम की थर्ड एंट्री माइनस करेंगे, तो B से B कट जाएगा, ये आ जाएगा C माइनस A। ऐसे ही C3 कॉलम में से C1 को माइनस करना है, 1 माइनस 1 0। B प्लस C में से C प्लस A माइनस करेंगे, C से C कट जाएगा, क्या बचेगा B, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो B माइनस A। और ऐसे ही इस वैल्यू में से ये वैल्यू आप माइनस करेंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, और C में से क्या माइनस हो जाएगा B, तो ये आ जाएगा C माइनस B। तो इस तरीके से मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट जो रो है उसके अंदर मैंने मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश की है, तो एक हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू बच जाती है। ये फर्स्ट रो और किसका इंटरसेक्शन है, फर्स्ट कॉलम का, तो क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों का सफिक्स का सम आ रहा है 2, तो कॉर्नर एंट्री का साइन नहीं चेंज होगा, तो आप लिखेंगे इसको 2 इंटू A प्लस B प्लस C, और 1 इंटू में ऐसे प्रोडक्ट हम करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट, तो ये आएगी हमारे पास B माइनस C इंटू C माइनस B, और माइनस में ऐसे प्रोडक्ट करेंगे C माइनस A इंटू B माइनस A, ये आ जाएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C। और अब हम स्टूडेंट यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं BC माइनस, और ये प्लस का तो माइनस B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर, और माइनस C की माइनस B से करेंगे तो प्लस BC माइनस, क्योंकि माइनस है तो जो भी प्रोडक्ट आएगी साइन चेंज करेंगे, CB कह दीजिए या BC कह दीजिए, माइनस का हो जाएगा इसके कारण। C की माइनस A से गुना करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस AC आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस लगा हुआ प्लस AC। इसी तरीके से माइनस A की B से प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस AB, लेकिन माइनस के कारण क्या हो जाएगा प्लस AB। और ऐसे ही माइनस A माइनस प्लस A स्क्वायर, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस का A स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इनकी क्या कर ली स्टूडेंट, प्रोडक्ट कर लिया। तो ये रिजल्ट आया हमारे पास 2 इंटू A प्लस B प्लस C। और सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट तो माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, सॉरी माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर, तो इनमें माइनस A स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर माइनस B स्क्वायर को, और फिर माइनस C स्क्वायर को। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जो फैक्टर स्टूडेंट यहाँ कैंसिल हो रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ BC माइनस BC ये वाला फैक्टर कैंसिल, तो एक तो स्टूडेंट यहाँ पे बचेगा, सबसे पहले हम लिख देते हैं AB, फिर हम लिख देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे BC, और फिर लास्ट जो वैल्यू हमारे पास AC, और ये हमने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब स्टूडेंट देखिए आगे जो स्टेप हम कर रहे हैं उसको ध्यान से देखना। ये जो आपके पास वैल्यूज आई है, इन पूरे वैल्यूज का मैं क्या कर रहा हूँ, साइन जो है माइनस साइन जो इनमें से कॉमन ले रहा हूँ। माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होगा, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस जो मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ उसको मैंने 2 के साथ अरेंज कर दिया, तो माइनस 2 इंटू A प्लस B प्लस C, ये प्लस का A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस AB माइनस BC और माइनस AC। और स्टूडेंट जो हमने एक पार्ट छोड़ दिया था इसके RHS में क्या चला आ रहा है, इक्वल टू 0, तो ये RHS में मैंने डाल दिया इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट हमारे पास टोटल 3 फैक्टर यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आई उसके अंदर -2 A प्लस B प्लस C 0 और एक ये फैक्टर।
तो क्योंकि हमारे पास 3 फैक्टर है, तीनों प्रोडक्ट में है और तीनों की प्रोडक्ट 0 है, तो 3 नंबर्स की प्रोडक्ट स्टूडेंट 0 कब होती है? या तो फर्स्ट 0 हो, या सेकंड 0 हो, या थर्ड 0 हो, या फिर तीनों ही 0 हो, या तीनों में से कोई भी 2 0 हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, -2 तो है, इसको 0 रखेंगे, लेकिन -2 कैन नॉट बी 0, ये तो 0 होता नहीं है। तो फिर या तो ये फैक्टर 0 होगा, a + b + c, या तो ये वाला 0 होगा, या फिर ये 0 नहीं होगा। तो क्योंकि प्रोडक्ट स्टूडेंट 0 है तो फिर ये 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं a² + b² + c² - ab - bc - ac = 0। तो a + b + c = 0, जिसमें आप लिख सकते हो आइदर या तो ये फैक्टर 0 या फिर ये फैक्टर 0। तो इस वाले फैक्टर का जो पार्ट था वो यहाँ पे हो चुका है, आइदर a + b + c = 0। अब स्टूडेंट हमें जो बाकी तीसरा जो पार्ट बचता है, इससे हमें क्या प्रूव करना है, a = b = c। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए स्टूडेंट, ये इसकी जो कैलकुलेशन मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैंने 2 से डिवाइड किया इस पूरी टर्म को और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर। तो ये आएगा 2b² 2c² और -2ab -2bc और -2ac = 0। इस -2 को भी स्टूडेंट इसके साथ हम अरेंज कर सकते थे। इसको -2 को आप इसके अंदर प्रोडक्ट करा देते, तो ऐसे भी कर सकते थे, या आप इस तरीके से कर सकते हो। इस पूरी टर्म्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो 2 से ही बाहर मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो ये 2 बाहर वाले 2 से कैंसिल हो गया, आपको फाइनल जो आपके पास रिजल्ट था, इनिशियल जो रिजल्ट था वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने से अब हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ a² + a²। इसी तरीके से 2b² को लिख रहा हूँ b² + b²। c² को आप लिख सकते हैं 2c² को c² + c²। बाकी है चीज 2ab - 2bc - 2ac = 0। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको 3 टर्म मैं काउंट करा रहा हूँ, 1 2 और 3। अगर इन तीनों को हम कंबाइन कर देते हैं, a² + b² - 2ab, तो आपको एक आइडेंटिटी दिखाई देगी, a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट इस a² को अगर हम अरेंज कर देते हैं c² के साथ और फिर एक फैक्टर हम ये ले लेते हैं, तो हमारे पास एक और रिजल्ट बन जाएगा a² + c² और -2ac। इसके बाद जो स्टूडेंट हमने सर्कल नहीं किए, जो बच गई हमारे पास 3 वैल्यू, उनको आप अलग ब्रैकेट में डाल दीजिए और माइनस में हो जाएगा 2bc, यानी b² + c² - 2bc = 0। 1/2 इससे हमें क्या मिलेगा, a - b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, a - c का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या बन जाएगा, b - c का होल स्क्वायर = 0। अब इनकी फैक्टर की, इसकी और इसकी प्रोडक्ट 0 है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो 1/2 है। इसका मतलब ये फैक्टर 0 है, a - b का होल स्क्वायर प्लस a - c का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर = 0। इसके बाद स्टूडेंट हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए 3 हमारे पास स्क्वायर के रूप में क्वांटिटी है। आप किसी भी रियल नंबर का, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव, स्क्वायर करते हैं, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्टूडेंट वो पॉजिटिव आता है। तो अगर स्टूडेंट ये हम पॉजिटिव लेते हैं तो 3 नंबर्स का सम, 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी आप 3 पॉजिटिव नंबर, 3 पॉजिटिव नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो उनका जो सम है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो स्क्वायर का सम 0 कब आ सकता है स्टूडेंट, जब तीनों ही स्क्वायर वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाए, 0, तब ही हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0। यानी a - b का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0, a - c का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0, और b - c का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से a - b = क्या आ जाएगा, 0। स्क्वायर हटाएंगे आप, स्क्वायर रूट लेंगे तो, एंड a = क्या आ गया, b,
ऐसे ही a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और a माइनस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c। और इसी तरीके से यहाँ से रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, b माइनस सी इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट लेंगे तो b इज इक्वल टू c। तो देखिए स्टूडेंट, a किसके इक्वल है b के, और a इक्वल किसके है c के, और b किसके इक्वल है c के, यानी a इक्वल है b के और b किसके इक्वल है c के और c किसके इक्वल है a के। इसका मतलब स्टूडेंट ये तीनों जो रियल नंबर है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो या तो स्टूडेंट हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी 0 होना चाहिए, तभी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 0 होगी।